सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24 वचन 6 से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24 वचन 6 से। आइए देखते हैं। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा, परंतु बनाऊंगा। उन्हें उखाड़ न डालूंगा, परंतु लगाए रखूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कह रहा है कि मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा। किनके ऊपर? कि जो मन फिराने वाले लोग हैं। जितने परमेश्वर की ओर मन फिराने वाले लोग हैं, जो संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिरेंगे, जिनके फिर मन फिराव में कोई कपट नहीं होगी, जो सच्चे दिल से मन फिराव परमेश्वर की ओर करेंगे, उनके लिए वचन में कहता है, वह परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा। कहता है कि ऐसे लोगों के ऊपर मैं अपनी कृपा दृष्टि डालूंगा, और कहता है कि मैं उनके स्वदेश में लौटा ले आऊंगा। जिस देश में उन्हें रहना चाहिए, जहां पे उन्हें रहना चाहिए, मैं वहां पे उन्हें लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने परमेश्वर को जानने और मानने विश्वास करने वाले हैं, सब इस संसार के अंदर परदेसी हैं, क्योंकि हम सबका जो देश है वह स्वर्ग है। क्योंकि हम उस देश में जाने के लायक नहीं, हम भटके हुए लोग हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जितने विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए, जितने मन फिराव करने वाले लोग हैं, उनके लिए कहता है मैं उनके ऊपर कृपा दृष्टि डालूंगा, उनको इस देश में फिर से लौटा ले आऊंगा, उन्हें नष्ट न करूंगा, परंतु मैं क्या करूंगा? उन्हें बनाऊंगा। मैं उन्हें बनाऊंगा, उन्हें फिर से सजाऊंगा, फिर से अपने लायक बनाऊंगा। कहता है उन्हें उखाड़ न डालूंगा। कहता है उनके गुनाह, उनके बुरे कामों के कारण उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। मैं उनको उनका विनाश नहीं करूंगा। कहता है परंतु उन्हें लगाए रखूंगा, परंतु उन्हें संभाले रखूंगा। कहता है ऐसे लोगों को मैं नाश नहीं करूंगा, परंतु उन्हें संभाल कर रखूंगा, उन्हें लगाए रखूंगा। कहता है मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे। कहता है उन लोगों का मन मैं ऐसा कर दूंगा कि वे लोग मुझे जानेंगे। वह परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके मन को ऐसा बदल दूंगा कि वे सब के सब मुझे ही जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। कहता है जो लोग मन फिराने वाले हैं, कहता है कि मैं उनके मन को ऐसा कर दूंगा कि वे सिर्फ मुझे जानेंगे, मेरे विषय में जानेंगे। सच में जो कोई मन फिराकर परमेश्वर के पास आ जाता है, वह परमेश्वर के उन सच्चाई को जान जाता है कि जिस सच्चाई की आवश्यकता है। तो जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के इस सच्चाई को जान जाता है, वह परमेश्वर को छोड़ किसी और के पास उसको जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है वही मनुष्यों के लिए पूर्ण है, वही मनुष्यों के लिए पूर्ण है। इसलिए वो वचन में कहता है कि मैं उनके मन को ऐसा कर दूंगा कि वे मुझको जानेंगे कि मैं ही यहोवा हूं और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। कहता है कि वे जब मुझे परमेश्वर जानना चालू कर देंगे तो मैं उनको प्रजा के रूप में स्वीकार करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हो जाऊंगा और वे मेरी प्रजा हो जाएंगे।
और कहता है मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। जब वे मेरी प्रजा होंगे तो मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। क्यों? इसलिए क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरे रहेंगे। कहता है इसलिए मैं परमेश्वर होऊंगा, इसलिए वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, क्योंकि वे पूरे मन से मेरी ओर फिरे रहेंगे। तो जितने लोग परमेश्वर की ओर पूरे मन से फिर जाते हैं, परमेश्वर उनके साथ एक रिश्ता बना देता है। वह रिश्ता पिता पुत्र का, परमेश्वर और प्रजा का। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने लोग पूरे मन से परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर उन्हें नष्ट नहीं होने देता, उन्हें उजड़ने नहीं देता, परंतु परमेश्वर उन्हें बसा कर रखता है, उन्हें संभाल कर रखता है, उन्हें बनाए रखता है, उनको विपत्तियों से मुक्त करके रखता है, उन्हें आनंदित करके रखता है और उन्हें उनके साथ रिश्ता जोड़कर उन्हें अपना लेता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपको भी अपनाए, आपके साथ रिश्ता बनाए, तो जरूर है कि आप पूरा मन फिराकर उस परमेश्वर के पास आइए, पूरे मन से आइए। जरूर है कि वो आपको ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा और आपके ऊपर अपनी दया बरसाएगा और आपको अपने लायक बना देगा। आमीन। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देंगे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि इनके जीवन में अनोना चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, हर एक के शरीर को छूकर चंगा कर, इनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, जो भी तकलीफें बिल्कुल नष्ट होने पाए। उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्तनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो परमेश्वर की हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, पेट की अंदरूनी बीमारियां निकल जाए, कमर से संबंधित बीमारियां हो तो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, सीने में कोई बीमारी हो तो सीने की बीमारी निकल जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा होने पाए, गैस की शिकायतें बिल्कुल निकल जाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, मुंह की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे प्रभु, इन्हें हर प्रकार की बीमारी से इन्हें मुक्त कर। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे तू आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार देकर आशीष दे, जो जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा, कर्ज में तो कर्जा अदा कर। हे परमेश्वर, घर नहीं तो घर देकर आशीष दे, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन देकर आशीष दे। हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में तो ऐसी आशीष देगी ताकि तेरी आशीष से सदैव इनके जीवन में अनहोना चमत्कार करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, पढ़ाई लिखाई करने वालों को अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि से भर के वचन में लिखा गया है, जिसको बुद्धि की घटी परमेश्वर से मांगी, जो बिना उलाना दिए उदारता से देता और दी भी जाएगी। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, इन्हें बुद्धि की घटी जो है तो इन्हें बुद्धि और ज्ञान देकर आशीष दे, ताकि ज्ञान बुद्धि पाकर तृप्त हो जाए और पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने सेवा करने वाले लोग इस सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हर एक को भय, जितने बुरे मार्ग पे चलते बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, जितने व्यसन में उलझे हुए प्रभु ने व्यसन से घृणा पैदा कर। हाँ मेरे प्रभु, हर एक को तू आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदान से भर दे, ताकि हर कोई आत्मिक बनने पाए। मेरे महान परमेश्वर, अपनी महिमा की सामर्थ हर एक के ऊपर बरसा, ताकि हर कोई आत्मा के अनुग्रह से भर जाए। महान परमेश्वर, तेरी महिमा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरने पाए, महिमा की सामर्थ उतरने पाए। अभी ऐसे तीन नाम मुझे प्रभु दिखा रहा है, तीन नाम दिखा रहा है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर रही है, सामर्थ उतर रही है। अभी एक नाम है सीमा और सीमा, और एक नाम है जिस एक अक्षर दिखा रहा है, जिसका शुरुआत का अक्षर है राम, और एक दिखा रहा है यन अक्षर से जिसका नाम है, यन अक्षर से जिसका नाम है। अभी प्रभु हमें दिखा रहा है कि उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलने जा रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलने जा रही है। महान परमेश्वर, तू अपनी महिमा की सामर्थ भर दे। अभी कई लोगों को प्रभु का स्पर्श मिल रहा है और कई लोग
चंगे हो रहे हैं, कई लोग बीमारी से चंगे हो रहे हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग तेरे अभिषेक को ग्रहण कर रहे हैं, आज इनके जीवन में भारी चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से, विपत्तियों से इन्हें मुक्त कर। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में महिमा की सामर्थ भर दे। कोई भाई है जिसका नाम रामाशीष नाम है, आज उनके जीवन में प्रभु की आशीष उतरे, उनके जीवन में बड़ा काम होने जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपनी आशीषों से इन्हें भर, अपनी आशीषों से इन्हें भर दे, आशीषों से भर दे। किसी के रीढ़ की हड्डी की तकलीफें अभी जा रही है, रीढ़ की हड्डी की तकलीफें जा रही है। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपनी भारी अनुग्रह से भर, इनके घर परिवार के ऊपर आशीष दे, इनके जीवन के हर क्षेत्र पे आशीष, इनके गांव, इनके नगर के ऊपर आशीष दे। ये प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इस उत्तर प्रदेश के ऊपर आशीष दे, जितने भी इस भारत देश में जितने प्रदेश, हर प्रदेशों के ऊपर आशीष दे, पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे, हर देशों के ऊपर तो आशीष दे, ताकि तेरा अनुग्रह बरसे और हर कोई तेरे अनुग्रह में पले बढ़े और चंगे रहे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, सुराजा तेरे स्वर्ग से, हे परमेश्वर, स्वर्गीय भंडार से, यीशु के नाम से तेरी सारी आशीष से और सारी चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।